अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू एंड हेलो एवरीवन। होप कि आप सब खैरियत से होगे और इसी उम्मीद में है कि आप सब खैरियत से है। चलिए आज का पॉडकास्ट हम स्टार्ट करते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है मेरा दुख, और मेरा दुख सबसे बड़ा है। मुझे सुनो, मुझे सब सुनो, मुझे हर कोई सुनो, मुझे हर बार सुनो। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि वो हमेशा ही कंप्लेन करते रहते हैं। उनको ऐसा लगता है कि दुनिया में सबसे ज़्यादा दुख उन्हीं को है, सबसे ज़्यादा स्ट्रेस उन्हीं को है, वो सबसे ज़्यादा बेचारे हैं और कोई नहीं है। इसलिए कभी भी आप देखिए कि वो हमेशा परेशान हालत में ही रहते हैं। थोड़ा सा कहीं कुछ चेंजेस हो गया या कुछ वर्क लोड पर हो गया आ गया या कहीं उनके हिसाब से काम नहीं हुआ तो वो परेशान हो जाते हैं। और हर कोई परेशान होता है खैर, लेकिन वो इस एक्सटेंट तक चले जाते हैं कि उन्हें ऐसा लगता है कि वही दुखी है, उन्हीं को ही सब दुख मिलता है, उन्हीं को ही लोग परेशान करते हैं, वही स्ट्रेस्ड है। और ऐसे में हर कोई किसी ना किसी को ढूंढता है कि वो अपनी दिल की बात कहे, जैसे कि मैं आपसे कह रही हूँ अभी दिल की बात कहे कि कोई इसे समझे। और वो अपने रिश्तेदारों के पास तो कम ही जाता है, फ्रेंड सर्कल में जाता है और उसे बताता है कि भाई ये बात है, देखो ऐसा हो गया, ये वर्क प्लेस में ऐसा, ये मैं नहीं वो फलाना ऐसा होता है। और सामने वाला उसकी फ्रेंड भी अच्छे से सुनती है, एक बार दो बार 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 हमेशा हर बार सुनती है। और सिर्फ सुनते ही नहीं है, फ्रेंड सर्कल तो ऐसा होता है फ्रेंड्स कि भाई समझाते भी हैं कि भाई ऐसा नहीं, ऐसा करो वैसा करो, क्यों स्ट्रेस लेना, ऐसा है तो ठीक है छोड़ दो, नहीं जम रहा है तो छोड़ दो। यहाँ यहाँ अपनी वॉइस आउट करो, यहाँ अपनी बात रखो, यहाँ अपना ओपिनियन दो, यहाँ बोलो कि मेरे से नहीं होता है, मैं इतना ही कर सकती, कुछ तो बोलो। आप कुछ बोल ही नहीं रहे हो और सबकी हाँ में हाँ मिला रहे हो, आपको परफेक्ट भी होना है प्लस। और सामने वाला फिर यही सोच के दे रहा है आपको काम कि भाई आप परफेक्ट हो और आप ऑन या बिफोर टाइम कर लेते हो और आप कुछ कंप्लेन भी नहीं कर रहे, तो क्यों ना आपको दे। तो आपने अपनी छवि वैसी बना के रखी है, आपको गुड बुक्स में रहना है। अगर आपसे नहीं हो रहा तो आप एक बार तो बोलिए कि नहीं हो रहा है। हाँ मुझे पता है बहुत सारे कॉम्पिटिशन्स हैं आजकल, एक जन ना बोलेगा तो 10 जन हाँ बोलने के लिए खड़े हो काम करने के लिए। लेकिन अगर आप एक सीनियर पोजीशन पर हो, आपने अपना परफॉर्मेंस अच्छा रखा है, ठीक है, अभी आपको ऐसा लग रहा है कि कुछ ज़्यादा हो रहा है वेरिस जो आपके कलीग्स हैं उनके साथ नहीं हो रहा, तो यू हैव टू वॉइस आउट। एटलीस्ट आप अपनी बात रखो। तो बाद में कुछ भी हो, वो लोग आपकी बात सुने नहीं सुने, वर्क प्रेशर वही रहा, लेकिन आपको सेटिस्फेक्शन तो रहेगा। अपनी फ्रेंड सर्कल को ये सब बता के क्या होगा, वो आपकी एडवाइस ही कर सकती है और कुछ नहीं कर सकते, उससे ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते। उसके आगे का स्टेप आपको ही लेना है। और बार बार हर बार आप अपने फ्रेंड सर्कल को बोलते हैं, करीबी दोस्तों को बोलते हैं, तो बोलते समय एक बात क्यों नहीं रुक के सोचते कि भाई मैं हमेशा हर बार अपनी प्रॉब्लम्स लेके आ जाता हूँ। मैंने कभी इससे उल्टा पूछा नहीं कि क्या इससे भी कुछ प्रॉब्लम है, क्या ये भी स्ट्रेस्ड है। हालांकि कहीं ना कहीं आपका फ्रेंड सर्कल है तो आपको पता भी रहता है कि भाई है ना, ये प्रॉब्लम्स चल रही है उसकी लाइफ में। खाली डिफरेंस ये है कि वो बता नहीं रही है, शायद यही सोच के भाई कि मैं क्या ही बताऊँ, अगला इतना परेशान हालत में है, वो अपनी परेशानी लेके आया, अगर मैं अपनी परेशानी बता दूंगी तो वो और स्ट्रेस हो जाएगा। तो चलो कोई तो उसे सुने। अगर मुझे सुनने वाला कोई नहीं है तो यही चीज़ उसके साथ नहीं होना चाहिए। वो इंसान पेशेंटली आपकी बात सुन रहा है, समझ रहा है, आपको एडवाइस कर रहा है, तो आप क्या कर रहे हो, आपने क्या स्टेप लिया। अगर आप कोई स्टेप नहीं ले रहे हो, ठीक है, वहीं के वहीं है, तो फिर क्या मतलब बनता है बार बार आपके फ्रेंड्स के पास आना, उनको अपनी दुख और तकलीफ़ बताना। वो क्या कर लेंगे एडवाइस देने के अलावा, एनकरेज करने के अलावा कि भाई ऐसा नहीं ऐसा करो, और आप एनकरेज भी हो जाओ लेकिन बाद में पता चला आपने कुछ किया ही नहीं, तो थोड़े टाइम के बाद ना एक चिड़चिड़ापन आ जाता है। वो दोस्त जो आपको वेलकम करने के लिए खड़ा रहता है और आपकी बातें सुनने के लिए खड़ा रहता है, आपके लिए फ़िक्रमंद रहता है, एक पॉइंट ऑफ टाइम के बाद ऐसा लगता है कि यार
इसका कुछ नहीं हो सकता, बिकॉज ये कुछ खुद से कुछ नहीं करना चाहते। इसे खुद को ही चेंजेस नहीं लाना है। चेंजेस जब आएगा जब ये कोशिश करेंगे। हर बार आके दुखड़ा रोना है, परेशान हालत अपनी बताना है, लेकिन उसका मतलब क्या बनता है जब आप उसके लिए कुछ उपाय ही ना सोचो। और ये बंदे को इतना भी नहीं लगता कि मेरी पर्सनल लाइफ में क्या चल रहा है अगले को पता है, लेकिन ये नहीं सोच रहा कि मैं इसे प्रेशर दे रहा हूँ। फ़ोन कॉल्स, नहीं तो मैसेज, आजकल तो कम्युनिकेशन इतना इजी, फास्ट और इकोनॉमिकल हो गया है कि बस देते रहो। तो एक बंदा अपना टाइम दे रहा है जो कि सभी के पास रहता है, लेकिन हर कोई नहीं देता है। टाइम इज़ वेरी प्रेशियस और हर कोई नहीं देता है। ठीक है, उन्हीं लोगों को दिया जाता है जहाँ हमारा मतलब होता है, नहीं तो दूसरे के पास हमारे पास टाइम नहीं रहता है। वो लोग फ़ोन नहीं उठाते, दिनों हो जाते हैं मैसेज का जवाब नहीं देते। लेकिन दोस्ती एक ऐसी चीज़ है कि बस एक क्लिक अवे रहता है। ये दोस्ती, पक्की दोस्ती, यारियाँ इसे कहते हैं। तो अगर कोई है तो उसे संभाल के रखिए। थोड़ा उसके बारे में भी सोचिए कि वो किस चीज़ से गुज़र रहा है। उसने तो कभी अपनी प्रॉब्लम्स नहीं बताई है, तो आप जानने की तो कोशिश करें। लेकिन आप जानने की कोशिश क्यों करेंगे? क्योंकि आपकी खुद की इतनी अपनी प्रॉब्लम्स आप लेके चले जाते हो। आप अपनी प्रॉब्लम से ही बाहर नहीं निकलते हो, तो आप दूसरों को क्या समझोगे? दूसरों की प्रॉब्लम्स में क्या देखोगे? और अगले आपको टाइम दे रहा है, अपना वक्त दे रहा है, आपको एडवाइस दे रहा है, आप कुछ नहीं कर रहे, बार बार फिर वही शिकायत, वही सेम। यानी आपको कुछ करना ही नहीं है, तो फिर क्यों शिकायत करना है? तो जो भी लोग ऐसा कर रहे हैं वो शायद बहुत ज़्यादा गलत कर रहे हैं। अगर आपके पास कोई ऐसा है बंदा आपके कलीग्स में या आपके फ्रेंड सर्कल में जिनसे आप अपनी चीज़ें शेयर कर सकते हो, तो बहुत अच्छी बात है। बहुत नसीब वाले होते हैं और बहुत कम लोग होते हैं जिनको ऐसे लोग मिलते हैं जहाँ आप अपनी दिल की बात पूरे रख दो। कभी कभार आप वो बात अपने घर वालों से, अपने करीबी रिश्तेदारों से, कभी कभार अपने हस्बैंड से भी नहीं कर सकते। आप वो चीज़ अपने दोस्तों के साथ शेयर करते हो। तो ऐसी दोस्ती है तो आप संभाल के रखिए। आप ये देखिए कि आपकी वजह से वो परेशान ना हो। हम कोई किसी की परेशानी कम नहीं कर सकता, लेकिन हाँ, एक ईयर्स तो दे सकते हैं सुनने के लिए कि हाँ कोई तो है जो हमें सुनना चाहता है। कभी कभार यही बहुत बड़ी बात होती है, क्योंकि आजकल कोई किसी को सुनना नहीं चाहता है। सब अपने आप में ही लगे हैं। उसी को ही सुना जाता है जिससे हमें ज़रूरत है। तो अगर कोई है तो उसकी रिस्पेक्ट करिए, उसकी टाइम की, उस पर्सन की रिस्पेक्ट करिए। वो आपकी प्रॉब्लम सुन रहा है, सॉल्व नहीं भी कर सकता है तो कोई बात नहीं, उसने अपना टाइम दिया आपको सुनने के लिए, आपको समझने के लिए। कभी कभार एक औरत को ये शिकायत होती है उसका हस्बैंड उसे नहीं सुनता है। सुनता नहीं तो समझेगा क्या? करेक्ट है। तो आपकी फ्रेंड तो है, तो उसे इतना नहीं निचोड़ लीजिए कि आगे वो खुद ही परेशान हो जाए और एक दिन ये कहे कि भाई ये तुम्हारा प्रॉब्लम है, तुम सॉल्व करो, मैं क्या कर सकती हूँ उसमें। या आज के बाद ये प्रॉब्लम मुझसे डिस्कस नहीं करना, क्योंकि वो भी हार चुकी रहती है, थक चुकी रहती है इतने टाइम से सुन सुन के। और शायद सुन के नहीं, एडवाइस दे के या सजेशन दे के भी नहीं, बल्कि ये देख के कि तुम्हारा कुछ आउटपुट ही नहीं है, तुम कुछ कर ही नहीं रहे हो जहाँ तुमको करना चाहिए, जहाँ तुमको बोलना चाहिए। तो क्या चेंजेस आएंगे? अगर आपको चेंजेस लाना है तो पहले खुद आपको खड़े होकर कुछ करना होगा। लेकिन आप कुछ करना नहीं चाहते, आप बस उसी के अंदर हो, रो रहे हो और तकलीफ़ पे तकलीफ़ लिए जा रहे हो, अपनी हेल्थ ख़राब कर रहे हैं, फिज़िकल एंड मेंटल हेल्थ, और प्लस सामने वाले की भी कर रहे हैं। वैसे भी सामने वाले के पास खुद अपनी इतनी प्रॉब्लम्स हैं, कभी आपने उससे पूछा नहीं कि भाई तुम्हारी भी कोई प्रॉब्लम है कि नहीं है? चलो आज तुम बता दो कि क्या बात है, क्या सोचते हो। कभी उसने नहीं भी बताया तो खुद ही निकाल के बात कि भाई यहाँ कैसे चल रहा है, ये कैसा है, बच्चे कैसे, हस्बैंड से कैसा है, क्या नहीं है करके थोड़ा बात तो आप भी करो। एक इंसान थोड़ा इनिशियली झिकझिका और ना बताए आपको, थोड़ा रुक जाए कि मैं क्या बताऊँ, लेकिन आपके इतने पूछने पर शायद उससे भी ऐसा लगे कि हाँ कोई है आज मुझे सुनने वाला, चलो मैं भी बता दूँ करके। ठीक है, हो सकता है उसके भी दिल में एक तूफ़ान हो, वो भी कहीं वेंट आउट करना चाहता हो, वो भी कहीं बोलना चाहता हो, लेकिन कोई इसे सुनने के लिए रेडी नहीं है। बस सब लोग यही चाहते कि वही सबको सुने, वही सबको समझे। तो ऐसा ना करिए, क्योंकि आपका ही लॉस्ट है। आज तो वो है आपके लिए, सुन रहा है,
कल को क्या होगा जब उसने कर दिया ये मैसेज कि आज के बाद ना ये टॉपिक पे हम डिस्कस नहीं करेंगे, तुम्हारी और मेरी फ्रेंडशिप है, आओ मस्ती मजाक खाना पीना ये वो सब रहेगा, लेकिन ये टॉपिक पे हम बात नहीं करेंगे। तो सोचिए आप कितना बड़ा लॉस है आपके लिए, आपको कितनी शर्मिंदगी होनी चाहिए उस वक्त कि आपने उस पर्सन को इतना चूस लिया है, इतना परेशान कर चुके हैं कि अब उसके लिए बस हो गया है। अब वो खुद मुंह से आपको बोल रहा है कि बस इनफ, अब और मुझसे नहीं हो रहा है। तो ऐसे ना करिए। आप इतने खुशकिस्मत हो कि कोई है आपको सुनने के लिए, तो आप सुनाइए और ऐसी चीज़ बोलिए जहाँ आप खुद चेंजेस ला सकते हो। अगर आप कोई चीज़ चेंजेस नहीं ला सकते हो एक जगह और आप उसके लिए कुछ नहीं करना चाहते हो और वो प्रॉब्लम है, तो वो प्रॉब्लम को आप किसी के साथ डिस्कस नहीं करिए, क्योंकि आप कोई प्रॉब्लम को डिस्कस करेंगे तो सामने वाला भी मुंह खोल के आपको बोलेगा कि ऐसा नहीं ऐसा करो। और जब वो देखेगा कि आप उसके बारे में कुछ नहीं कर रहे लेकिन फिर भी बार बार हर बार सेम प्रॉब्लम डिस्कस कर रहे, तो फिर उसका कोई मतलब नहीं बनता। तो आप कोई और चीज़ डिस्कस करिए जहाँ आप कुछ कर सकते हो, या सामने वाले को ही अपना थोड़ा टाइम दे दीजिए। ज़रूरी नहीं है कि आप किसी से मिलने जाओ या फ़ोन करो तो आप अपनी ही बात करो, अपना ही दुखड़ा रो, अपने बारे में ही ये करो कि मैं और मैं ही दुखी हूँ, मैं ही परेशान हूँ। ये भी तो देखो, सामने वाला भी तो इंसान है। कोई एक बंदा इस दुनिया में ऐसा नहीं है जिसे परेशानी ना हो, जिसको स्ट्रेस ना हो। कोई बता देता है, कोई नहीं बता देता है। कोई वर्कआउट करना चाहता है, उस पर कोई नहीं करना चाहता है। सबके अपने अपने अलग अलग रीजंस है। तो अगर कोई है, आपने उसको इतना सुनाया, एक बार उसकी भी तो सुन लीजिए, कोशिश तो करिए, पूछ तो लीजिए। वो बताए नहीं बताए वो सेकेंडरी, लेकिन आपने भी तो कोशिश की सामने वाले को सुनने के लिए। हर बार हमेशा मैं नहीं होता है, और जितना जो जगह पे ज़्यादा आप मैं करोगे, याद रखना आज नहीं तो कल वो रिश्ता कितना भी पुराना हो, कितना भी स्ट्रांग हो, वो ज़्यादा देर तक नहीं रहेगा, टूट ही जाएगा। क्योंकि सामने वाला भी इंसान ही है, कोई फरिश्ता नहीं है ऊपर का। वो भी एट लास्ट हार ही जाएगा और बोलेगा मुझे माफ़ करो। तो बस आज का टॉपिक यही था, मैं और मेरी ज़िंदगी। मुझे समझो, मेरी प्रॉब्लम सुनो, लेकिन हम कुछ नहीं करेंगे। मैं ही स्ट्रेस हूँ, मैं ही दुखियारू हूँ, लेकिन हम कुछ नहीं करेंगे। अगर आप ही कुछ नहीं करेंगे तो आपके लिए कोई और कुछ नहीं कर सकता है। जो इंसान सोच रहा है वो भी हेल्पलेस है, वो भी कुछ नहीं कर सकता है। एक वक्त के बाद आप की यही हरकत की वजह से आप उस इंसान को भी खो दोगे, उसकी लॉयल्टी भी खोल दोगे, वो आपको अवॉइड करने लगेगा। तो ऐसा ना करिए। हम सब इंसान हैं, हम सबको प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम्स है, उसका सोल्यूशन नहीं है तो अपना ध्यान कहीं और डाइवर्ट कीजिए कि मेरे पास ये ब्लेसिंग्स है। कभी हम ब्लेसिंग्स को काउंट नहीं करते हैं। आज बैठ के किसी से बात कर लेना, फ़ोन उठा लेना भी एक ब्लेसिंग है कि हमारे हाथ पैर में इतनी ताकत ऊपर वाले ने दिया है। ठीक है, उनसे उनके बारे में सोचो जो नहीं कर सकते ये, तो ये भी एक ब्लेसिंग है। बात करना, आवाज़ निकलना हलक से, अपने उठा के अपने हाथ से गिलास का पानी पीना, चल फिर लेना, जॉब पे जाना, जॉब होना, सैलरी आना, ये भी एक ब्लेसिंग है। किसी के पास ये भी नहीं रहता है। तो बहरहाल हम इंसान हैं, हम में से कोई ये चीज़ काउंट नहीं करता है। लेकिन हाँ, शिकायत का पोटला बहुत ज़्यादा है और वो कभी ख़त्म नहीं होने वाला है। और बहुत सारे लोग ऐसे लकी है जो अपना वेंट आउट कर सकते, अपनी प्रॉब्लम डिस्कस कर सकते हैं लोगों से, तो कीजिए, अच्छी बात है। लेकिन इतना नहीं कीजिए और कि सामने वाला परेशान हो जाए, आप उसे स्ट्रेस दे रहे हो, उसकी मेंटल हेल्थ पे इफ़ेक्ट हो रहा है। अगर वो देखेगा कि कहीं आप कुछ एफर्ट्स ही नहीं ले रहे हो, बस आपको रोना या गाना ही है अपने आप में, और अपने आप को बेचारे बना के रखना है सबके सामने सोसाइटी में, तो फिर आपका कुछ नहीं हो सकता। और जो लोग हैं आपके आसपास वो भी चले जाएंगे। तो बस आज की बात थोड़ी सी कड़वी है, पता नहीं, हो सकता है मैं जिसको बोलना चाह रही हूँ वो ना समझे और कोई और अपने ऊपर ले ले, लेकिन कोई बात नहीं। अगर आप ऐसा कर रहे हैं, आपको ऐसा लग रहा है कि आप वो कैटेगरी में है, तो अपने आप को इम्प्रूव कीजिए। अगर कॉल कर रहे हैं तो ये सोच के नहीं कॉल करिए कि आज मैं से ये शिकायत करूँगी। ये कॉल करके सोचिए कि आज मैं कॉल या मैसेज करूँगी तो ये पूछूँगी कि आप कैसे हो, आपका हाल चाल कैसा है, और क्या चल रहा है, बच्चे कैसे हैं, आपकी तबीयत तो ठीक है ना, क्या खाया क्या बनाया,
कहाँ जाने का इरादा है, क्यों नहीं जाती बाहर? चलो जाएंगे, कभी कुछ प्लान आउट करते हैं। उसे अच्छा लगेगा कि हाँ आज इसे क्या हुआ, आज सूरज कौन सी साइड से उगा है, आज ये मेरे बारे में पूछ रही है। अच्छा लगता है, हर एक को अच्छा लगता है कि कोई हमारे बारे में पूछे, हमारी वेलबींग के बारे में पूछे। हमेशा मैं नहीं चलता, सामने वाला परेशान हो जाएगा। कभी भी देखिए गाड़ी दो पहियों पे चलती, एक पे नहीं चलती, कितनी देर चलेगी, आखिर गिरी जाएगी। ताली भी एक हाथ से नहीं, दो हाथ से बजती है। तो आप में से कोई है जो ऐसा लगता है कि ये सुन के कि कोई ऐसा कर रहा है, तो प्लीज़ ऐसा ना करिए। आप अपने आप पे और दूसरों पे भी जुल्म कर रहे हो, और ये सही बात नहीं है। ठीक है, तो बस आज का मेरा पॉडकास्ट यहीं मैं एंड करती हूँ। होप आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। कमेंट करके बताइए अपनी एक्सपीरियंसेस, और आगे आप क्या सुनना चाहते हैं, किस टॉपिक पे बात मैं करूँ, या किस टॉपिक पे आप सुनना चाहते हैं मेरे एक्सपीरियंस एंड ऑल। तो चलिए, अपना बहुत सारा रखिएगा ख्याल। टेक केयर, बाय।